क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ABCD इज अ rhombus, शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो हमने एक डायग्राम यहाँ बना लिया है। ABCD एक rhombus है जिसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो AC डायगनल है वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और जो BD डायगनल है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या हमारे पास कि एक रोम्बस है, कि एक रोम्बस है, बस इतना ही गिवन है। लेकिन हमें पता है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले 3 चीज़ें लिखते हैं, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि जो डायगनल्स हैं, डायगनल AC, डायगनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B and angle D। ये हमें प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ से पहले अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम कंस्ट्रक्शन भी एक स्टेप लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है इसलिए हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर किया यहाँ पे। तो हम ACD में हम क्या देख सकते हैं, AD इक्वल टू DC। इसको आप गिवन लिख लीजिए। गिवन में मैंने पहले ही बता दिया कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे AD इक्वल टू DC हो गया। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में। तो AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACD। रीज़न लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीज़न हमने लिख दिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब AB पैरेलल CD, आप देख सकते हैं हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD तो एक दूसरे में पैरेलल होंगे, AB और CD पैरेलल होंगे। तो हमने लिख दिया AB पैरेलल टू CD। जब AB और CD पैरेलल हैं तो क्या होगा, एंगल BCA, ध्यान से फिगर में देखिए, एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD। एंगल BCA और एंगल CAD मतलब दिस वन, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD लिखो या DAC लिखो, सेम बात है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब रीज़न क्या हो गया उसका, रीज़न हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो। एंगल CAD और एंगल DAC सेम बात है। एंगल CAD BCA के भी इक्वल है और एंगल ACD के भी इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम 1
and 2 from equation 1 and 2. Angle ACD equal angle BCA. एंगल ACD और एंगल BCA इक्वल हो गए. जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इससे क्या पता चल गया, देयरफॉर AC bisects एंगल C. AC bisects एंगल C. अब इसी में हम सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC ले लेंगे. हम ABC वाला ट्राइंगल ले लेंगे. इसमें भी AB इक्वल टू BC गिवन है. AB इक्वल टू BC गिवन है. और हमारे पास क्या गिवन है, इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी, अपोजिट मतलब इस साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो ट्राइंगल ABC में ABC ट्राइंगल जो है उसमें AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल BAC. और BC के अपोजिट एंगल BAC. तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स एंगल BCA. इसमें भी आप सेम रीज़न लिख लेंगे. इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं. अब हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भी हमें पता है कि जो BC है वो भी AD के पैरेलल होगा. BC है जो वो भी AD के पैरेलल होगा. BC और AD जब पैरेलल होंगे तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, BC और AD जब पैरेलल होंगे इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो अब दोबारा भी लिख के कर सकते हैं कि BC और AD पैरेलल हो जाएगा. लेकिन हमने पहले भी यहाँ पे किया था, इक्वेशन जो सेकंड था उसमें हमने जब ऑल्टरनेट एंगल्स लिखे थे तो अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो. यहाँ पे भी एंगल BC है और यहाँ पे भी एंगल BC है. BCA CAD के इक्वल है, यहाँ पे BAC के. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंगल CAD इक्वल एंगल BAC. दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इससे क्या पता चल गया, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A. अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि C को भी बाइसेक्ट कर रहा है और A को भी बाइसेक्ट कर रहा है. देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. ये हमने प्रूव कर दिया. अब डायरेक्ट अब लिख सकते हैं सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो क्वेश्चन में क्या बोले, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें जो AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है हमारे पास. गिवन है कि जो ABCD एक रेक्टेंगल है. क्या गिवन है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है. मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी. ABCD इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं. और क्या गिवन है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. जो
AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, टू प्रूव, इसमें टू प्रूफ क्या है, दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, कि ABCD इज अ स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अब इसका प्रूफ करेंगे हम, इसका प्रूफ करेंगे। इसमें हमें क्या गिवन है कि जो दोनों एंगल्स हैं, AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी और एंगल A को भी, मतलब एंगल BAC और एंगल DAC तो इक्वल होंगे ही, एंगल DAC और एंगल BAC तो इक्वल होंगे ही। अब इसमें रेक्टेंगल में हमें क्या पता है, रेक्टेंगल में हमें क्या पता है कि जो सारे एंगल्स होते हैं, जो सारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं इसमें, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ईच होते हैं। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, एंगल A/2 इक्वल टू एंगल C/2। यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। ओके, अब दोनों का हाफ लेना है हमें, दोनों का हाफ लेना है हमें। तो A का एंगल A को हाफ कर देंगे तो क्या, दोनों एंगल्स इक्वल है, क्योंकि एक बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों एंगल्स इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे A का हाफ एंगल DAC इक्वल टू एंगल C का हाफ एंगल DCA, एंगल DAC और एंगल DCA। ये कैसे आ गया, हम लिख सकते हैं क्योंकि AC जो है दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A और C को, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल A का हाफ हो जाएगा और ये एंगल C का हाफ हो जाएगा। अब एंगल DAC, जो एंगल DAC है, एंगल DAC, ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। ACD वाले ट्रायंगल में एंगल जो DAC है उसके अपोजिट कौन सी साइड है, CD, और एंगल DCA के अपोजिट AD या DA बोले तो हम लिख देंगे CD इक्वल टू DA। रीज़न, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गई। अब हमें क्या पता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DA इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। रीज़न क्या हो जाएगा इनका, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब तीनों को हम इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लें, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सारे इक्वल हो गए। हमें पता है कि जब सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो एक
स्क्वायर बन जाता है। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अब सेकेंड पार्ट, तो लेट अस जॉइन BD। तो हम BD को ज्वाइन कर देते हैं, BD वाला जो डायगोनल है उसको ज्वाइन कर देते हैं। लिख देते हैं हम लेट अस जॉइन BD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल BCD, अब BCD वाला ट्राइंगल हमने ले लिया है। BCD वाले ट्राइंगल में हम देख सकते हैं BC और CD इक्वल हैं। BC इक्वल्स CD, BC और CD इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि स्क्वायर है ये, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल CDB। और CD के अपोजिट एंगल CBD। रीजन आप लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हमें क्या पता है? एंगल CBD इक्वल्स एंगल ABD। ये कहाँ से आ गया? ऑल्टरनेट एंगल्स। हमें पता है रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और जब इक्वल हैं और स्क्वायर में भी साइड इक्वल होते हैं तो जो अपोजिट साइड्स होंगी वो तो पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल भी बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम देख सकते हैं देयरफॉर एंगल CBD एंगल CDB, CBD तो दोनों CBD एंगल CDB के भी इक्वल है और ABD के भी इक्वल है। देयरफॉर एंगल CDB इक्वल्स एंगल ABD, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B। और हमें क्या पता है यहाँ पे कि एंगल CBD इक्वल्स एंगल ADB है, एंगल CBD इक्वल टू एंगल ABD। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। कौन से दोनों एंगल? एंगल CBD और एंगल ADB और एंगल CBD, ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? ऑल्टरनेट एंगल से। इसका भी रीज़न सेम हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ADB, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल D, BD बाइसेक्ट्स एंगल D। एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है BD, क्योंकि ADB जो होगा, ADB और CDB वो इक्वल हो जाएंगी यहीं से। जैसे हमने ये किया वैसे ही अपोजिट साइड्स करके सिमिलरली CD और AD इक्वल हो जाएंगे, तो उससे क्या पता चल जाएगा जो BD है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था हमें। तो 8th क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP equal to BQ. Show that triangle APD congruent triangle CQB, AP equal to CQ triangle AQB congruent triangle CPD, AQ equal to CP, AP CQ is a पैरेललोग्राम। तो आप फिगर भी देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें P और Q पॉइंट्स हैं डायगोनल BD पे, और DP और BQ इक्वल है। हमें 5 पार्ट्स हैं इसके, ये सब शो करके दिखाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इन ट्राइंगल, पहले 2 ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल
APD एंड ट्राइंगल CQB। दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। इसमें हमें क्या क्या पता है, एंगल ADP और एंगल CBQ। ध्यान से देखिए फिगर में, एंगल ADP इक्वल एंगल CBQ। रीज़न क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्या पता है हमें, AD इक्वल टू CB। ये कैसे आ गया, हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ, मैंने पैरेललोग्राम सिंबल में लिखा है, आप पूरा पैरेललोग्राम लिखना, पैरेललोग्राम की पूरी स्पेलिंग लिख लेना आप। और हमें क्या पता है, DP इक्वल टू BQ। ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि DP और BQ इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय S। और एक एंगल है हमारे पास SAS से दोनों ट्राइंगल जो थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, AP इक्वल टू CQ। रीज़न CPCT। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, AQB और CPD ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या पता है, एंगल ABQ इक्वल एंगल CDP। रीज़न सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और क्या पता है हमें, AB इक्वल टू CD। सेम रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमें क्या पता है, BQ इक्वल टू DP। सेम वही, DP इक्वल टू BQ, BQ इक्वल टू DP, सेम बात है। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। हमारे पास तीन चीज़ें पता चल गई हमें। देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो AQ इक्वल टू CP बाय CPCT। CPCT से दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गए। ये हमारे थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गए। अब इसका फिफ्थ, अब हम कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें अगर, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AP इक्वल CQ एंड AQ इक्वल CP। हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव करना था, APCQ। तो अब APCQ में ध्यान से देखिए, AP और CQ इक्वल हो गए और AQ और CP इक्वल हो गए। जब अपोजिट साइड इक्वल हो गए तो हम दैट लिख सकते हैं, देयरफॉर APCQ is a parallelogram, यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन प्रूव कर दिया, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent triangle CQD and AP equal to CQ. ये हमें प्रूव करना है। डायग्राम भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। जो AP और CQ है वो परपेंडिकुलर है, जो BD पे खींचा गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। और हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट है और AP और CQ जो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है और हम देख भी सकते हैं कि ईच 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, दो 90 डिग्री एंगल पे हैं। और हमें क्या पता है, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ये कैसे आया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और हमें क्या पता है, एंगल ABP इक्वल्स एंगल CDQ। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल, तो अब तीन चीज़ें हमारे पास पता लग गई हमें। देयरफॉर ट्रायंगल APB congruent triangle CQD by AAS congruency rule। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गए। AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। यही हमें प्रूव करना था, हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें यही दो पार्ट्स प्रूव करने थे कि APB और CQD ट्रायंगल जो है वो इक्वल है, मतलब APB और CQD ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और AP इक्वल टू CQ है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इक्वल टू EF and BC is parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel CF and AD equal CF. Quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC equal to DF and triangle ABC congruent triangle DEF। ये हमें प्रूव करना है। इसके 6 पार्ट्स हमें प्रूव करना है। डायग्राम भी आप साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम इसको प्रूव करते हैं। जो भी हमें गिवन है उसी से हमारा पहले कुछ पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अब इसमें क्या गिवन है हमें देख सकते हैं हम। AB इक्वल टू DE एंड AB is parallel to DE। अब इस चैप्टर में एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो आप लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं कि if two sides of a quadrilateral are equal and parallel to each other then it will be a पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम देख सकते हैं ए बी और डी ई इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर ए बी ई डी जो है इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ए बी ई डी जब पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड्स है वो तो इक्वल और पैरेलल तो हो गया, जो बाकी दो साइड्स तो दे रखे हैं तो बाकी जो दो साइड्स होंगे ए डी इक्वल टू बी ई होगा और ए डी पैरेलल टू बी ई होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या गिवन है कि बी सी इक्वल ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इसमें भी सेम रीज़न लिख के हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी सी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो उसकी भी जो बाकी दो अपोजिट साइड है यानी बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या पता लग रहा है हमें, देख सकते हैं ए डी और बी ई इक्वल है और बी ई और सी एफ इक्वल है। तो ए डी और सी एफ इक्वल हो जाएंगे और ए डी और बी ई पैरेलल है और बी ई और सी एफ पैरेलल है एंड ए डी और सी एफ पैरेलल हो जाएंगे। जब ए डी और सी एफ इक्वल हो गए और ए डी और सी एफ पैरेलल हो गए तो जो क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी है, देयरफॉर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, जब भी पैरेललोग्राम हो गया तो इसके जो बाकी जो दो साइड्स बची ए डी और सी एफ हमने ले लिया। ए डी और सी एफ तो हमारे पास क्या बचा है, ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी और डी एफ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, ए सी पैरेलल टू डी एफ। ओके, ये भी हमें प्रूव करना था तो हमने ये 5 पार्ट तो प्रूव कर दिए। ए सी और डी एफ इक्वल है, ए डी और सी एफ पैरेलल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ए सी और डी एफ इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो अब हमारा लास्ट क्या बचा है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। और हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी इक्वल टू डी एफ क्यों, बिकॉज ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। या आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, या लिख देंगे ए सी एफ डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है इसलिए उसके अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस एस एस, ये हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही सॉल्यूशन है। अब एक्सरसाइज
8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD इज अ ट्रपेजियम इन विच AB is parallel to CD and AD equal to BC. Show that angle A equal to angle B, angle C equal to angle D, triangle ABC congruent triangle BAD and diagonal AC equal to diagonal BD. क्वेश्चन और डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ABCD जो है वो एक ट्रपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं और दोनों AD और जो BC हैं वो दोनों इक्वल हैं। हमें क्या शो करना है, एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल C और एंगल D इक्वल है और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल AC और डायगोनल BD वो दोनों भी इक्वल है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पता, इस क्वेश्चन में देखते ही हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE, रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AECD जो पैरेललोग्राम है, AECD जो पैरेललोग्राम है उसमें उसका जो दो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ACED के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगर AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं तो AE और CD भी पैरेलल होंगे, AE और CD भी पैरेलल होंगे। ये हमने इसको आप एज अ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू AD। तो AE और CD पैरेलल हो जाएंगे, AE और CD पैरेलल और CE और AD पैरेलल हो जाएंगे। तो फिर जो ये क्वाड्रिलेटरल है AECD वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए हमने लिख दिया AD इक्वल टू C, फिर उसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इन दोनों से हमें क्या पता चल गया, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल टू CE, BC इक्वल टू CE। अब इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, एंगल CEB इक्वल्स एंगल CB। अब डायग्राम में देख सकते हैं BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल CEB, और CE के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल CBE। रीज़न लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया। अब एंगल A प्लस एंगल CEB इक्वल्स 180 डिग्री। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें पता है जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उन दोनों का उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। या फिर हमने अभी क्या देखा कि जो CEB और एंगल CBE है दोनों इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और एंगल B को देखते हैं ध्यान से, एंगल B प्लस, इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है हमें, एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 बन रहा है। रीज़न लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं।
लीनियर पेयर बन रहा है। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों 180 के इक्वल है और दोनों सी बी ई से ही ऐड होके 180 के इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, डायगोनल्स ए सी बी डी इक्वल हैं। ये सब हमें प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें ए बी और सी डी तो पैरेलल है, ए बी और सी डी तो पैरेलल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ए, इसको गिवन लिख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी, इसको एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये, तो हमें पता है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमें पता है। इसको भी सेम रीज़न के साथ हम लिख सकते हैं। तो दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल सी प्लस बी। अभी हमने ऊपर प्रूव क्या किया था, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ये भी प्रूव कर दिया हमने कि एंगल ए और सी और डी इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल प्रूव हो ही गया था, तो एंगल सी और एंगल डी भी प्रूव हो गया। अब हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्यों हो गया, ये कॉमन साइड है। और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है ना, उसी को हमने उल्टा करके लिख दिया है। एल एच एस को आर एच एस में, आर एच एस को इक्वल आर एच एस को एल एच एस में। बी सी इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर प्रूव किया था एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, therefore triangle ABC congruent triangle BAD by SSS congruency rule. Therefore AC equal to BD by CBCT. लास्ट पार्ट में हम यही प्रूव करना था कि डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल है, तो AC इक्वल टू BD आ गया। तो इसके सारे पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। क्या क्या प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी प्रूव कर दिया हमने। और एंगल ए बी सी एंगल बी ए डी और ए सी और बी डी इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज अब ख़त्म होती है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।